बीसवीं सदी का इब्तिदाई दौर था। अंग्रेजों की गुलामी में पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल था। अंग्रेजों के इस्तेमाल के खिलाफ लोगों के पास मुत्तहिद रहने का प्लेटफॉर्म या बैनर नहीं था। खासकर मुसलमान अपने दीनी और कौमी मसाइल को लेकर पसोपेश में थे। इसी फिक्र की बुनियाद पर सन 1906 में मौलाना अब्दुल अजीज रहीमाबादी, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी और मौलाना इब्राहिम सियालकोटी ने ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस नाम से एक तंजीम कायम की, जिसकी निशात सानिया आजादी के बाद मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के नाम से हुई, जो आज तक इसी नाम से तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। इस तंजीम ने मुल्क के तूलो अर्ज में इंतहाई नाहमवार सख्त तरीन हालात में इतनी अजीम खिदमात अंजाम दी हैं कि इसके हमगीर और दूररस असरात आज भी महसूस किए जा रहे हैं। एक तरफ अगर उसने तौहीद इलाही व इत्तिबाए सुन्नत नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा पैदा किया, तो दूसरी तरफ इस्लाम के खिलाफ उठने वाले फितनों का पूरी जुर्रत ईमानी से मुकाबला किया और इस हकीकी इस्लाम को दुनिया के सामने पेश किया, जिसे नबी कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। तहरीक अहले हदीस एक इस्लाही तहरीक है जो मजहब इस्लाम की सही तर्जमानी पेश करती है। ये तहरीक उन्हीं बुनियादों पर उस्तवार है जिन पर दीन इस्लाम की बुनियाद दायम कायम है। मरकजी जमीयत अहले हदीस का नस्बुलैन किताबुल्लाह और सुन्नत सहीहा से तमस्सुक और बिदात और खुराफात से तनफ्फुर है। इंसानियत नवाजी, हक पसंदी, वतन परस्ती, आपसी भाईचारा इसका शेवा रहा है। मरकजी जमीयत अहले हदीस के अलंबरदारों ने हर दौर में किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम की नशर व इशाअत और खिदमत मुल्क और इंसानियत का बीड़ा उठाया और कमा हक्का इसका हक अदा करने की सही मशकूर की है और इस राह में हर किस्म की तकलीफ व परेशानी को बखूबी बर्दाश्त किया है। सैयदुत ताबईन हजरत सईद बिन मुसय्यब, इमाम दारुल हजरत मालिक बिन अनस, पैकर सुन्नत इमाम अहमद बिन हम्बल, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया, मुजद्दिद अल-फिसानी, हजरत शाह वलीउल्लाह देहलवी, शाह वलीउल्लाह के पोते सैयद इस्माइल, मियाँ सैयद नजीर हुसैन देहलवी, अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम आरवी, अल्लामा शम्सुल हक डयानवी, अल्लामा अब्दुल अजीज रहीमाबादी, हाफिज अब्दुल्ला गाजीपुरी, अल्लामा अब्दुल रहमान मुबारकपुरी, हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी, फातिह कादियान मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम सियालकोटी रहीमहुमुल्लाह इस जमात के सरखैल थे। अगराज़ व मकासिद मुसलमानों को तौहीद खालिस को अपनाने पर आमादा करने और सुन्नत का शैदाई बनाने के लिए पुरअमन तरीक़े इख्तियार करना, बिदात और रसूम कबीहा को हिकमत के साथ मिटाने और उनकी जगह सुन्नतों को राइज करने की कोशिश करना और बातिल तंजीमों और तहरीकों से मुसलमानों को आगाह करना और इनके दलाइल व नजरियात की संजीदगी, मतानत और इल्मी बुनियादों पर तरदीद करना, मुल्क के अंदर फिरका वाराना हम आहंगी, आपसी मेलजोल, अमन शांति, भाईचारा और कौमी यकजहती का माहौल कायम करना, मुल्क की तामीर व तरक्की और इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए हर तरह की कोशिशें सर्फ करना, मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम रखते हुए बाहमी इख्तिलाफ व नज़ाआत को किताब व सुन्नत की तालीमात की रोशनी में दूर करने की जद्दोजहद करना,
مسلمانوں کو روزمرہ پیش آنے والے مسائل کے حل کے لیے دار الافتاء کا قیام۔ یہ ہندوستان کی سب سے پہلی اسلامی تحریک ہے اور تنظیم ہے۔ اس سے پہلے تحریک شہیدین کے نام سے دیش کی آزادی کے لیے اور ملک سے انگریزوں کے استعمار کے ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے برپا کی گئی تھی۔ جب انگریز میز پر آ گیا اور ہندوستانیوں کو ان کا حق تسلیم کرنے لگا، ویسی صورت میں اب ایک دوسرے میدان کی ضرورت تھی کہ تعلیم کے میدان میں اور اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ کے میدان میں اور تمام مسلمانوں اور غیر مسلموں جو ہندوستان کے باسی ہیں ان کے ساتھ مل کر کے دیش کی خدمت کا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو صحیح طریقے سے امن و امان اور شانتی اور بھائی چارگی اور قومی یکجہتی کے ساتھ چلنے کا اور اعتدال و توازن پر قائم رہتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری انسانیت کو بالعموم اور ہندوستانی جنتا کو اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور جادہ راہ پر چلنے کے لیے ان کی کوششیں جاری و ساری رہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی قیادت بہت ہی نیک اور معتبر شخصیات کے ہاتھ میں رہی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اب تک کے عہدیدار: سن 1906 سے اب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم عمومی کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری، حافظ حمید اللہ دہلوی، حافظ محمد صالح علی جان، مولانا عبد الجلیل رحمانی، مولانا داؤد راز، مولانا عبد الحامد رحمانی، مولانا عبد السلام رحمانی، مولانا عطاء الرحمن مدنی، مولانا انیس الرحمن اعظمی، مولانا عبد الوہاب خلجی، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی۔ سن 1944 سے اب تک جمعیت کے امیر کے عہدے پر فائز ہونے والی شخصیات: الحاج محمد صالح، مولانا عبد الوہاب آروی، ڈاکٹر سید عبد الحفیظ سلفی، مولانا عبد الوحید سلفی، مولانا مختار احمد ندوی، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، حافظ محمد یحییٰ دہلوی، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی۔ 2001 سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی قیادت ایسے مضبوط ہاتھوں میں ہے جو نہایت فعال اور سرگرم ہیں، جن کی دینی، ملی اور جماعتی غیرت و اہمیت کا دنیا نے مشاہدہ کیا ہے۔ مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی کی ذات برکات قابل ذکر ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہی حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ سلفیہ بنارس، پھر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تک سفر طے کیا۔ آپ کی قیادت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے کامیابی اور فلاح کی نئی اونچائیوں کو چھوا ہے۔ اس سب کے علاوہ وہ کئی اہم عہدوں پر فائز ہیں: وائس پریزیڈنٹ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، ممبر سپریم کاؤنسل آف پرنس نائف بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایوارڈ فار پروفیٹک سنہ اینڈ کنٹمپریری اسلامک KSA، ایگزیکٹو باڈی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ایکس ممبر آف مولانا آزاد ایجوکیشنل فاؤنڈیشن بھارت سرکار، چیف ایڈیٹر جریدہ ترجمان دا سمپل ٹروتھ، اصلاح سماج، الاستقامہ، شعبہ تنظیم۔ شعبہ تنظیم مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک فعال شعبہ ہے جس کے ذریعے مختلف صوبوں کی اکائیوں کو مضبوط و منظم بنانے کا کام کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی تمام تنظیموں سے منفرد اس جماعت کی شاخیں آج ملک کے 23 صوبوں اور ان کے ضلعوں میں موجود ہیں جو اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے رہی ہیں۔ ملک میں لگ بھگ 3 کروڑ سے زیادہ اہل حدیث افراد ہیں۔
मरकजी जमीयत अहले हदीस की मजलिस शूरा मुल्क भर से 230 अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि मजलिस आमिला मुल्क भर से 41 अफराद पर मुश्तमिल है। शोबा दावत इस्लाह। मरकजी जमीयत अहले हदीस के तमाम ज़राए और वसाइल दरअसल इसी अंबियाई मकसद के लिए बुरुएकार लाए जाते हैं, इसीलिए कि मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद का ईमान है कि हर जमाने के मसाइल और मुश्किलात से निजात का अहम वसीला और उम्मत मुस्लिमा के तहफ़्फ़ुज़ व बका का सबसे बड़ा मौसर जरिया दावत इस्लाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और असलाफ उम्मत ने इसी वसीले को इख्तियार करके इस्लाम के पैगाम, अमन व इंसानियत के नश्र व इशाअत और मुसलमानों की बका और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया था। इस हवाले से अहबाब जमात के अंदर बेदारी पैदा हुई। अल्लामा इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद और इनके रफ़क़ा के ज़रिए अंग्रेज़ों से लड़ने और उनको इस मुल्क से भगाने के लिए सबसे पहला काम पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर जमात अहले हदीस के सरफरोशों ने किया है। मौजूदा मरकज़ी जमयत अहले हदीस तालीम के मैदान में भी बहुत पेशरफ्त कर रही है। बहुत सी कुल्लियात, माहिद और दूर दराज के देहातों में मकातिब का क़याम और उनमें तालीम का इंतज़ाम, ये इस जमयत की तरजीहात में से है। इस तंजीम का ये अक़ीदा है कि छोटे से छोटे लेकर और बड़े से बड़े मंसूबे और काम के लिए इस तंजीम का ताउन हर वक्त हाजिर है, बशर्ते कि वो खैर और भलाई और इंसानों के फ़ायदे का काम हो। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुल्क के अंदर अमन व शांति कायम करना और समाज के अंदर फैली बेशुमार बीमारियों के खात्मे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मरकजी जमीयत अहले हदीस वक्त वक्त पर ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद करती रही है, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क से आलमी शोहरत याफ्ता दीनी, मिल्ली, समाजी और इल्मी शख्सियात को बुलाया जाता है। अब तक मरकजी जमीयत 34 ऐसी अजीम तरीन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर चुकी है। इस कड़ी में सन 2004 में झारखंड के पाकोड़ में हुई 28वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 6 लाख से ज्यादा अफराद शरीक हुए, जिसका मौजू था किताब व सुन्नत की दावत और इंसानियत के मौजूदा मसाइल। 29वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया। उस वक्त आतंक की घटनाएं मुसलसल हो रही थीं, इसलिए कॉन्फ्रेंस का मौजू इस्लाम का पैगाम आलमे इंसानियत के नाम तय हुआ। इसमें इस्लाम के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के मौजूद लोगों ने शिरकत की और एक वसी पैगाम दुनिया को दिया। 30वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हुआ। 30वीं कॉन्फ्रेंस एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से अफराद शरीक हुए। 31वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हुआ। इस बार इस्लाम की पहली जमात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अजमईन की अजमत पर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें इमाम हरमैन शेख सुदैस ने शिरकत की। इसके अलावा सियासी मैदान से कपिल सिब्बल और लालू प्रसाद यादव जैसे लीडरान ने हाजिरी दर्ज कराई। इसी तरह 32वीं कॉन्फ्रेंस इस्लाम ही विश्व शांति व दीगर परेशानियों का हल मौजू पर हुई, जिसमें इमाम मस्जिद नबवी शेख अब्दुल मोहसिन बिल मोहम्मद कासिम बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। और 33वीं कॉन्फ्रेंस जो सन 2016 में मुनक्किद हुई, उसमें इंसानियत के फरोग और पुरअमन मुआशरे की तश्कील में अइम्मा का किरदार और उनके हुकूक जैसे अहम मौजू को शामिल किया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद की जद्दोजहद। इस्लाम के पैगाम अमन व इंसानियत को आम करने, मुआशरे को पुरअमन बनाने, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने, शर व फसाद से मुल्क और इंसानियत को पाक करने और उल्फत मोहब्बत, भाईचारा और रवादारी को फरोग देने में मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने मुख्तलिफ मैसर वसाइल के जरिए जो काविशें सर्फ की हैं, वो काबिल सताइश है। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने
सबसे पहले 18 मार्च सन 2006 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंसारी ऑडिटोरियम में दहशतगर्दी असर हाजिर का सबसे बड़ा नासूर उन्वान से कौमी सिंपोजियम का इनेकाद किया और उस मुनासबत से दहशतगर्दी मुखालिफ इज्तिमाई फतवा सादिर फरमाया। मरकजी जमीयत ने 22 और 23 जुलाई सन 2006 को ही पूरे हिंदुस्तान के तमाम मदारिस अहले हदीस और अहम शख्सियात की मौजूदगी में मदारिस इस्लामिया खिदमत इंसानियत के अलंबरदार या दहशतगर्दी के मराकज़ के उन्वान से भी अहले हदीस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में एक अजीमुश्शान सिंपोजियम मुनक्किद किया, जिसमें साबिक मरकजी वजीर दाखिला शिवराज पाटिल समेत साबिक वजीर आजम वीपी सिंह, वजीर ममलकत बराए उमूर खारजा जनाब ई अहमद और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें इस्लामी मदरसों पर उठ रहे सवालों का जवाब मरकजी जमीयत के प्लेटफॉर्म से दिया गया। इसमें ही मरकजी वजीर दाखिला शिवराज पाटिल ने साफ तौर पर एतराफ किया कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई रिश्ता नहीं है। इस्लाम अमन शांति का मजहब है और इस्लामी मदारिस दहशतगर्दी के मराकज़ नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत के अलंबरदार हैं। हम समझते हैं कि इस्लामी मदरसे मानवता के सेवक है, वो आतंकवाद के केंद्र नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद की गयी, खुसूसन हरमैन शरीफैन और वतन अजीज में होने वाले हमलों की मजम्मत 50 प्रेस रिलीजों वगैरह के जरिए की गई। इसी तरह मरकजी जमीयत अहले हदीस ने सबसे पहले दाइश के खिलाफ मुख्तलिफ सिंपोजियम मुनक्किद करके और इज्तिमाई फतवा जारी करके दाइश की दहशतगर्दी और बाग़ियाना इक़दामात को कंडेम किया और इसकी हकीकत से अहम लोगों को आगाह किया। जमीयत ये अहले हदीसों की जमीयत है, लेकिन हिंदुस्तान के जितने मज़ाहिब और जितने फ़िरक़े, जितनी पार्टियां हैं, तमाम के साथ इत्तेहाद करना, इत्तेफाक करना, सबको एक साथ ले कर के फील्ड में वर्क करना, काम करना और सबके साथ इत्तेहाद कायम करना, इसका अवलीन मकसद रहा है। माजी के जितने भी इसके ज़िम्मेदारान रहे हैं और इस मौजूदा जो ज़िम्मेदारान हैं, तमाम लोगों ने इस समत में बड़ी कोशिश की है कि पूरे हिंदुस्तान में अमन पैदा किया जाए, तालीमी बेदारी लाई जाए, हिंदुस्तान के अंदर पाए जाने वाले तमाम अफराद को सालेह बनाया जाए, मुआशरे को सालेह बनाया जाए और यहाँ का हर बाशिंदा यहाँ का वतन का वफ़ादार बने और ख़ास तौर से अपनी जमात के जो अफराद हैं और नौजवान हैं, उन नौजवानों को सालेह नौजवान वतन के लिए काम करने, मुल्क के लिए काम करने और इसी तरह से इस्लामी इंसानी समाज के लिए काम करने की तरफ उन्हें तरगीब दी जाती है और उन्हें बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की जाती है। शोबा नशर इशाअत। नशर इशाअत मरकजी जमीयत का फ़ाल तरीन शोबा है। इसके तहत साल भर इल्मी, दावती और तरबियती किताबों और रसाइल व जराइद की तबात होती रहती है। इसके अलावा मुसलमानों में राइज बिदात और रसूम कबीहा की इस्लाह और रद्द के लिए आम फहम अंदाज में सही दलाइल के साथ मुख्तलिफ जुबानों में रसाइल और कुतुब तैयार करना और जमीयत के अगराज व मकासिद नीज इसके नस्बुलैन की तकमील के लिए लिटरेचर और किताबों की इशाअत की जाती है। सैयद नज़ीर हुसैन मुजद्दिद देहलवी के नाम से एक लाइब्रेरी है जिसमें मुख्तलिफ हिंदुस्तानी जुबानों में कीमती इस्लामी किताबें भी शामिल हैं, जिन्हें इस्लामी स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के निसाब में पढ़ाया जाता है। मीडिया सेल। मीडिया सेल मरकजी जमीयत का फ़ाल तरीन इदारा है। इसके तहत हालात हाज़रा पर निगाह रखी जाती है और मुल्की, मिली, जमाती और इंसानी हैसियत के अहम हालात व वाक़यात पर प्रेस रिलीज के जरिए जमीयत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया जाता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अखबारात में शाया होते हैं। इसी तरह वक्तन फ़वक्तन अहम सहाफ़ी हज़रात के साथ मीटिंग्स भी की जाती हैं। इसके लिए मुतअद्दिद मीटिंग्स मुख्तलिफ औक़ात और हालात में होती रहती हैं। प्रेस रिलीज का इजरा, प्रेस कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुबाहिसे में शिरकत, इन सब के अलावा महाना मैगजीन, इस्लाह समाज, द सिंपल ट्रूथ और 15 रोज़ा रिसाला तर्जमान शाया होते हैं। शोबाए रिफ़ाह आम्मा। रिफ़ाह आम्मा मरकजी जमीयत अहले हदीस मरकज़ का एक बहुत ही अहम शोबा है।
शोबा रिफाए आम्मा के तहत नागहानी आफात से दो चार और फिरका वराना फसादात से मुतासरीन के लिए रिलीफ और उनकी बाज आबादकारी का काम अंजाम पाता है। इसलिए इन मौके पर मुतासिर मकामात का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया जाता है और फौरी राहत रसानी की जाती है। जम्मू कश्मीर सैलाब, नेपाल में जलजला, चेन्नई सैलाब, बिहार सैलाब, मगरबी बंगाल के सैलाब, यूपी के सैलाब, आसाम के सैलाब, मुतासरीन की इमदाद और राहत रसानी मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने अंजाम दी। इससे कबल मुजफ्फरनगर और मुल्क के दीगर हिस्सों में रिलीफ का काम मरकजी जमीयत अहले हदीस करती रही है। वो सारे अनावीन जो एक इंसानियत को चाहिए और इंसानियत का जिससे सुधार होता है, मरकजी जमीयत अहले हदीस ने हमेशा उसको अव्वलियत दी है। ख़ास तौर पर दहशतगर्दी जो इस मुल्क का भी दुनिया का भी एक बड़ा कैंसर हो गया है, इस ताल्लुक़ से मरकजी जमीयत अहले हदीस ने हमेशा पहला कदम उठाया है और उसमें पूरे मुल्क के अंदर फतवे की शक्ल दी। तो इज्तिमाई फतवा बाकायदा उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में छाप कर मुल्क के अंदर बांटा और बताया कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्दी ये एक कैंसर है, समाज के अंदर बड़ी बुराई है। उसको उखाड़ फेंकने के लिए जितने भी तरीक़े और ज़राए हो सकते थे मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ने इस्तेमाल किए हैं। समाजी हम आहंगी। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद दूसरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम तंजीमों के साथ इजलास, सिंपोजियम और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद करती है, जिसमें मोतबर उलमा और धर्म गुरुओं की मौजूदगी में मिल्लत, मुल्क और इंसानियत के मसाइल पर बहस होती है, जिससे मुल्क को फितना अंगेज ताकतों से महफूज रखा जा सके। शोबा कौमी व मिल्ली उमूर। शोबे का मकसद मुल्क के हंगामी हालात में लोगों की मदद करना है, क्योंकि मुल्की और आलमी सतह पर जमात व मिल्लत और मुल्क को नित नए मसाइल दरपेश होते रहते हैं, जिनके सिलसिले में किताब और सुन्नत की रोशनी में मरकजी जमीयत का मुतवाजिन मौक़िफ़ होता है। चुनाचे इस सिलसिले में राय आम्मा हमवार करने, मुल्की व मिल्ली धारे से जुड़े रहने, मुल्क व मिल्लत की सही सूरत हाल से आगाही रखने और अवामुन्नास को गलत प्रोपेगेंडे और फिक्री बेरारवी से बचाने के लिए मुल्क की दीनी, मिल्ली और समाजी तंजीमों और शख्सियात से ताल्लुक उस्तवार रहना अज़द ज़रूरी होता है। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद ने इस हवाले से हमेशा बेदारी का सबूत दिया है। शोबा तालीम व तरबियत। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद चूँकि आला व वसी नस्बुलैन और मकासिद के तहत वजूद में आई है, इसलिए उसूलन उसके अफराद और मुंतज़मीन का तालीम व तरबियत याफ्ता होना और ज्यादा जरूरी है। कन्वेंशन, सिंपोजियम, क्विज और तरबियती कोर्स के जरिए भी इस सिलसिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली और जामिया सलाफिया बनारस में प्रोग्राम कराए जाते हैं। ऑल इंडिया मुसाबक़ात, हिफ्ज़ व तजवीद और तफसीर कुरान करीम का इनेकाद। जमीयत अहले हदीस की रहनुमाई में लगभग 2000 मदरसे कौम व मिल्लत के बच्चों को तालीम व तरबियत की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा मुल्क की सतह पर इमामों, मुबल्लिगीन और असातिज़ा के लिए तरबियती तालीमी निसाब मुनक़िद करती रहती है। शोबा इफ्ता व मजलिस तहक़ीक़ इल्मी। जमीयत अहले हदीस का एक शोबा फतवा नवीसी का भी है। ये शोबा निहायत मुतहर्रिक और फ़आल उलमा और मुफ्तियान की निगरानी में सरगर्म अमल है। जब भी मुल्क में किसी भी इलाके में फतवा की जरूरत पड़ी है, अहले हदीस उलमा ने और मुफ्तियों ने फतवा जारी करके मुल्क व मिल्लत की सही रहनुमाई की है। मौलाना मुफ्ती जमील अहमद मदनी इस शोबे में फ़आल किरदार अदा कर रहे हैं। शोबा एहसाइयात। शोबा एहसाइयात के तहत अब तक अनेकों काम अंजाम दिए गए हैं। एहसाइयात मदारिस, डायरेक्टरी सूबाई जमियात, अफराद अहले हदीस की मरदमशुमारी, एहसाइयात मसाजिद अहले हदीस, तराजिम उलमाए अहले हदीस। जितने मसाइल हैं, ज़ात पात का फ़र्क, जुग्राफियाई लड़ाइयाँ, इसी तरीके से मज़ाहिब का भेदभाव और मसालिक की लड़ाइयाँ
तलाक के मसले से लेकर के और जितने मसाइल हैं मुत्तहदा प्लेटफार्म से उसकी इस्लाह की कोशिश करना और इसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ क़वानीन आईन हिंद का या जमहूरियत का, इन सारी चीज़ों में पूरी कौमी यकजहती की रोशनी में और तमाम वसाइल को बरूकार लाते हुए लिखने के वास्ते से भी और पढ़ने और कॉन्फ्रेंसों सिम्पोजियमों इन तमाम ज़राए से ये कारहाय नुमाया मरकज़ी जमीयत अहले हदीस अंजाम देती है और कहीं भी झिझक महसूस नहीं करती कि उसका इतना बड़ा प्लेटफार्म है और इतनी बड़ी तादाद है और इतने 23 से ज़्यादा सूबों में वो फैले हुए हैं और मुनज़्ज़म तौर पर काम कर रहे हैं, तो उनको हिचकिचाहट नहीं है कि कोई हिंदू कर रहा है या हुकूमत कोई अच्छा काम कर रही है या कोई और मुस्लिम तंजीम कर रही है या मुत्तहदा प्लेटफार्म जो मुसलमानों या गैर मुस्लिमों के हैं, उन सब में वो अपना फ़र्ज समझती है कि उसमें अपना योगदान दे और उनके साथ शाना बशाना तमाम मसाइल में साथ रहे। शोबा तामीरात। शोबा तामीरात के तहत ओखला नई दिल्ली में आलीशान इमारत और ऑडिटोरियम ज़ेर तामीर हैं, जिनका संगे बुनियाद इमाम हरम मक्की शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस हफीजुल्लाह ने एक जम्मे गफीर की मौजूदगी में तकरीबन 5 साल कबल रखा था। भरोसा करके काम शुरू कर दिया गया। वसाइल की कमी के बावजूद इसकी एक मंजिल बेसमेंट की छत का काम मुकम्मल हो चुका है। इसकी दूसरी मंजिल की तामीर जारी है। शोबा मालियात। मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद की तमाम सरगर्मियों का इन्हिसार इसी शोबे पर है। अहले हदीस के बारे में साबिक वजीर आज़म हिंद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अगर सारे मुल्क के हुर्रियत पसंदों की आज़ादी वतन के लिए खिदमत एक पलड़े में डाल दी जाएं और दूसरे पलड़े में सिर्फ उलमाए सादिकपुर की खिदमत डाली जाएं, तो सादिकपुर उलमा का पलड़ा भारी होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू साबिक वजीर आज़म हिंद। अहले हदीस के बारे में सेक्रेटरी इदारा-ए मजहबियात DL गार्ड ने कहा था, मुसलमानों के जुमला मज़ाहिब व मसलक में जमात अहले हदीस ही एक ऐसी जमात है जो इस्लाम के इस रास्ते पर गामजन दिखाई देती है जिस पर पैगंबर इस्लाम और आपके सहाबा चला करते थे। DL गार्ड, सेक्रेटरी इदारा-ए मजहबियात।